हाय गाइस, स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम किस तरह से किसी मोबाइल में वाईफ़ाई और हॉटस्पॉट को एक साथ ओपन कर सकते हैं, एक साथ टर्न ऑन कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है, सपोज़ करिए आपका जो मोबाइल है वो किसी वाईफ़ाई डिवाइस से कनेक्ट है और आप चाहते हैं कि जिससे आपका जो वाईफ़ाई कनेक्टेड है उसी का डाटा आप दूसरे डिवाइस पर या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उस केस में आप ये करेंगे जब आपको वाईफ़ाई का पासवर्ड ना पता हो। देखिए, अगर आपको वाईफ़ाई का पासवर्ड पता है तो नॉर्मली आप दूसरे डिवाइस में पासवर्ड डाल करके ईज़िली आप कनेक्ट कर सकते हैं। बट मान लीजिए आपका मोबाइल किसी वाईफ़ाई से कनेक्ट है लेकिन पासवर्ड आप नहीं जानते हैं या फिर किसी भी केस में आप अपने डिवाइस से कनेक्टेड इंटरनेट या फिर डाटा को आप दूसरे डिवाइस में शेयर करना चाहते हैं, तो आप ईज़िली ऐसा कर सकते हैं। आपको दोनों को एक साथ ओपन करना होगा, वाईफ़ाई को और हॉटस्पॉट को। वाईफ़ाई दूसरे डिवाइस से डाटा लेने का काम करेगा और जो हॉटस्पॉट रहेगा आपका मोबाइल का, वो उस डाटा को लेकर के दूसरे डिवाइस को देने का काम करेगा। तो चलिए दोनों कैसे टर्न ऑन करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए मैं जो डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, जो मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ वो सैमसंग का A33 है और लगभग-लगभग ये सेटिंग आपको सभी मोबाइल्स में मिल जाएगी जिसको हम बोलते हैं वाईफ़ाई शेयरिंग, ठीक है? तो आप जिस भी कंपनी का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे सेटिंग में जाकर के आप सर्च करिएगा, यहीं पर आपको वाईफ़ाई शेयरिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, ये कॉमन ऑप्शन है, ठीक है? अगर नहीं मिलता है तो कमेंट सेक्शन में लिख कर के ज़रूर बताइएगा आप कौन-सा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और उसमें मैं आपको देख कर के बताऊँगा, वो आपको ऑप्शन कैसे मिलेगा, ठीक है? तो सैमसंग में सबसे पहले देखिए मैं आपको दिखा दूँ, अभी मेरा हॉटस्पॉट ऑन है। अगर मैं यहाँ पे वाईफ़ाई के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये बोल रहा है कि टर्न ऑफ मोबाइल हॉटस्पॉट म अगर आपको वाईफ़ाई को ऑन करना है, तो आपको पहले जो मोबाइल हॉटस्पॉट आपने ओपन किया हुआ है, उसको टर्न ऑफ करना पड़ेगा। अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो आप देखिए मेरा जो हॉटस्पॉट है, वो बंद हो गया और वाईफ़ाई ऑन हो गया और अगर मैं इसको क्लिक करूँगा, तो मुझे वाईफ़ाई को ऑन करना होगा, सॉरी वाईफ़ाई को टर्न ऑफ करना होगा, तो मेरा देखिए वाईफ़ाई टर्न ऑफ ऑटोमैटिकली हो गया, हॉटस्पॉट ओपन हो गया। अब मुझे एक साथ दोनों को टर्न ऑन करने हैं तो उसके लिए मैं यहाँ हॉटस्पॉट को डब क्लिक करके रखूँगा और इतना करने के बाद यहाँ आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और यहाँ से एडवांस के ऊपर क्लिक करना है और नीचे की तरफ आएँगे तो देखिए यहाँ सैमसंग में आपको यहाँ पे मिलता है वाईफ़ाई शेयरिंग। शेयर योर फोटोज़ एंड वाईफ़ाई कनेक्शन इन एडिशन टू मोबाइल डाटा, मतलब जो वाईफ़ाई कनेक्शन है आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। साथ में यहाँ से देखिए ओके करते हैं। तो देखिए ये ऑप्शन मैंने इनेबल कर दिया, उसके बाद सेव कर दिया और अब अगर मैं यहाँ से वाईफ़ाई को ऑन करूँगा, तो देखिए मेरा जो हॉटस्पॉट है वो टर्न ऑफ नहीं हो रहा। और अगर मैं इसको टर्न ऑफ करके, इसको टर्न ऑफ करके, इसको ऑन करूँ, मतलब दोनों को एक साथ आप इज़िली ऑन कर सकते हैं। किसी को पहले, किसी को बाद में करिए, लेकिन हो जाएगा, ठीक है? चलिए, ये तो बात हुई सैमसंग के मोबाइल की और अदर जो कंपनी के मोबाइल है रियलमी, ओप्पो, वन प्लस जो भी अगर आपके पास में है, आप वहाँ पे वाईफ़ाई शेयरिंग का ऑप्शन देखिए हॉटस्पॉट के सेक्शन में आपको मिल जाएगा या फिर सेटिंग में कहीं पर सर्च कर लीजिएगा और अगर नहीं मिलता है, तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख कर के और उसके बाद चलिए, अगर हम मान के चलते हैं किसी मोबाइल में अगर ये ऑप्शन नहीं भी है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आपको करना है प्ले स्टोर पर सर्च, प्ले स्टोर को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखना है नेट शेयर, ठीक है? और सर्च कर देना है। जैसे आप नेट शेयर लिख कर के सर्च करेंगे, तो देखिए ये वाली एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है, ठीक है? ये वाली। इंस्टॉल करने के बाद ये एप्लीकेशन क्या करती है, एक वाईफ़ाई शेयरिंग का ग्रुप क्रिएट करती है और यही एप्लीकेशन आपको दूसरे डिवाइस में भी इंस्टॉल करनी होगी। सपोज़ करिए मेरा ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं, ये किसी वाईफ़ाई से कनेक्ट है और मैं इस डिवाइस में जो वाईफ़ाई कनेक्ट है, उसका डाटा दूसरे डिवाइस में शेयर करना चाहता हूँ, तो ये एप्लीकेशन मेरे मोबाइल में भी होनी चाहिए और जिसमें इसको शेयर करना है डाटा को, उसमें भी होनी चाहिए कनेक्ट करने के लिए। ठीक है? इस एप्लीकेशन में ग्रुप क्रिएट होता है, ग्रुप क्रिएट होने के बाद आप दूसरे मोबाइल में भी कनेक्ट के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आस-पास जिस मोबाइल में ये एप्लीकेशन ऑन होगी उसके थ्रू ये कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, ग्रुप क्रिएट करिएगा, दूसरे मोबाइल में इस एप्लीकेशन को ओपन करके कनेक्ट का ऑप्शन रहेगा राइट टॉप पर, उस पर क्लिक करिएगा, तो आपका जो मोबाइल है कनेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इस एप्लीकेशन का हम यूज़ क्यों करें या फिर हम वाईफ़ाई को हॉटस्पॉट से क्यों
हम एक साथ क्यों ओपन करें? तो देखिए ऐसा हो सकता है, मान लीजिए आपका जो ये मोबाइल है, सपोज़ करिए मेरा ये मोबाइल है, किसी ऐसे वाईफ़ाई कनेक्शन से कनेक्टेड है जिसमें पहले से कोई लिमिट दी हुई है कि भई इतने डिवाइस ही उस वाईफ़ाई से कनेक्ट हो सकते हैं। अब सपोज़ करिए आपका डिवाइस कनेक्ट है, आप पासवर्ड भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, बट दूसरा डिवाइस आप कनेक्ट नहीं कर पाएँगे क्योंकि वहाँ पे लिमिट सेट की हुई है। तो उस केस में आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके वाईफ़ाई से कनेक्ट करके मल्टीपल डिवाइस को आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस एप्लीकेशन का अगर आप यूज़ कर रहे हैं और आपको कहीं पर दिक्कत हो रही है इंटरनेट कनेक्ट करने में, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर के ज़रूर बताइएगा।